किसी जंगल में काली कवि नाम की एक झगड़ालू कवि रहती थी। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। काली कवि हर किसी से भी बात करते करते ही झगड़ा करने लगती थी। एक दिन काली कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि पड़ोसी चिड़िया उससे कहती है, अरे काली, क्या बात है? तेरी सेहत तो ठीक है, तुम कब से यहाँ बैठी हुई हो? सारे पक्षी दाना लेने गए हैं, जाओ तुम भी दाना ले आओ। चिड़िया, मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं दाना लाऊं या ना लाऊं? तुम कौन होती हो मुझे ऐसा कहने वाली? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो जाकर ला दे मुझे दाना। मुनमुन गुजरती हुई काली की बातें सुनकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, छोड़ो इसे, ये कवि तो हर किसी से लड़ाई के मूड में ही रहती है। जब देखो इसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। तू चल, मेरे साथ हम दाना लेने जाते हैं। जंगल में काली का पति कालू कौवा चिड़िया और मुनमुन को मिलते हैं। कौवे भैया, तुम्हारी पत्नी काली कवि सुबह से घर के बाहर बैठे समय जाया कर रही थी। मैंने उसे समझाना चाहा तो उल्टा उसने मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी। कल काली ने मेरे घोंसले से दाना भी चुरा कर खाया था। कालू भैया, आप उसे समझा देना, मेरा कबूतर बहुत गुस्से वाला है। अगर फिर वह हमारे घोंसले की तरफ आई तो बात बढ़ जाएगी। क्या करूँ चिड़िया और मुनमुन? मैं भी अपनी पत्नी काली कौवे की इन हरकतों की वजह से बहुत तंग हूँ, मगर वह है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो दाने की थैली एक तरफ रखते हुए अपनी पत्नी काली कवि से कहता है, तुम पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करती हो? और मुनमुन के घोंसले से दाना क्यों चुराया था? फिर दोबारा वहाँ न जाना, अगर पकड़ी गई तो पूरा मोहल्ला पकड़कर मारेगा तुझे। लगा दी होगी उस सुंदर चिड़िया ने मेरी शिकायत तुमसे। अपने पीले पंख दिखा दिखा कर जो वह तुमसे बातें करती है तो बुरी लगती है वह मुझे। ऐसे काली कवि कोई भी बात होती वो किसी की भी बात न मानती। जब दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने जाता है तो काली चिड़िया के घर चली जाती है। बदमाश चिड़िया, तेरा क्या काम मेरे पति से हंस हंस कर मेरी शिकायतें लगाने का? मैं जो भी करूं, आज के बाद अगर तूने मेरी बात में टांग फंसाई तो जान से मार दूंगी तुझे भी और तेरे इस छोटे से बच्चे को भी। चिड़िया काली कवि से बहुत डर जाती है। नहीं नहीं काली बहन, जो हुआ बस मुझे उस पर माफ कर दो। मैं फिर कभी कालू कौवे से बात भी नहीं करूंगी। आप जो भी करो मुझे क्या। याद रखना, भूल न जाना, वरना तू मेरे गुस्से को जानती ही है। फिर काली कवि मुनमुन की तरफ जाती है। कबूतर और मुनमुन दाना लेने गए हुए थे। मेरी शिकायत लगाई है मुनमुन की बच्ची ने, उसका तो मैं घोंसला ही तोड़ दूंगी। ऐसा सोचकर काली कवि मुनमुन का घोंसला तोड़ने लगती है। नीली चिड़िया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वह भागकर मुनमुन और कबूतर को बता देती है। जल्दी जाओ मुनमुन और कबूतर, जल्दी काली कवि तुम्हारा घोंसला तोड़ रही है, जल्दी जाओ। कबूतर और मुनमुन बिना समय जाया किए जल्दी से वहाँ से भागते हैं। उस बूढ़ी कवि ने हमारा घोंसला ही तोड़ दिया। कबूतर हमें बेघर कर दिया उसने। वह बहुत बुरी कवि है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में कबूतर डंडा उठाकर कवि के घर की तरफ जाता है। निकलो बाहर काली कवि, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा घोंसला तोड़ा। अब जाके बात कर कबूतर से। शर्म करो, कालू मम्मा पक्षी थोड़ी मर्दों से बातें करती है। तुम जाओ और जाकर चोंच तोड़ दो उस कबूतर के बच्चे के। बुरे काम तुम करो और लड़ाई मैं करूं, मुझसे नहीं होगा अब ये सब। कालू कौवा बाहर जाता है। यार कबूतर, मैं पाँव पकड़ता हूँ तुम्हारे, तुम जाओ, मैं उसे समझाऊंगा। अब क्या फायदा उसे समझाने का, उसने मेरा घर तोड़ दिया है। मैं भी उसका घर तोड़कर ही जाऊंगा। लड़ाई की आवाज सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, कालू का घर तोड़ देने से तुम्हारा घोंसला थोड़ी बन जाएगा। कबूतर चिड़िया की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा घर चला जाता है। डरपोक कहीं का, डरपोक कालू कौवे। अगर मुझे पहले पता होता तुम इतने कमजोर कौवे हो तो मैं कभी तुमसे शादी न करती। चुप कर जाओ काली। मैं क्यों चुप कर जाऊं? इससे तो अच्छा था मैं भूरे कौवे से शादी कर लेती, मेरी जगह लड़ तो लेता। निकलो निकलो मेरे घर से, अभी अभी निकलो। कालू कौवा एक डंडा उठाकर काली के पंख पर मारता है। मैं चुप हूँ और तुम हो कि बढ़ती ही चली जा रही हो। जाओ और अब जाकर बूढ़ी कौवे के घर में ही रहो। धक्के दे देकर कालू कौवा काली को घर से निकाल देता है। काली कवि गुस्से में दूसरे जंगल चली जाती है, जहाँ उसकी माँ के घर के पड़ोस में एक आवारा भूरा कौवा रहता था।
माँ बहुत मारा मुझे, कालू कौवे ने बहुत मारा है। उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया है। काली बेटी, मुझे तेरी आदत का अच्छे से पता है। जो हुआ उसमें दोष तुम्हारा ही होगा। एक दाना देने की खातिर? माँ तू ऐसा बोल रही है मुझे? मैं अभी भूरे को जाकर बताती हूँ। काली कवि अपने पड़ोसी भूरे कौवे के घर जाती है। वह दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से भूरे की पत्नी निकलती है। कौन कौन है जी आप? मैं भूरे से मिलने आई हूँ। मिलने आई हो क्या मतलब? मैं मेरी शादी से पहले मैं और भूरे मिलकर दूसरे कमजोर पक्षियों की धुलाई किया करते थे। वह दोस्त है मेरा। मगर अब बुरा बदल गया है। ना वो किसी का दोस्त है और ना वो किसी से लड़ाई करता है। मैं पत्नी हूँ उसकी। वो अपने बच्चों का दाना कमाने गया हुआ है। काली निराश होकर माँ के घर वापस आती है तो उसकी भाभी उसे कहती है, काली कान खोलकर सुन ले तू, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मैंने और तेरे भाई ने बहुत मुश्किल से यह घर बनाया है और बहुत मुश्किल से तेरी शादी की थी। तुम अपने पति के पास अपने घर में जाओ। भाई चुप क्यों हो? आप कुछ बोलो भी। देख नहीं रहे हो भाभी मुझे घर से निकाल रही है और माँ तू भी खामोश तमाशाई बनी हुई। पिंकी ने सच ही तो कहा है, तेरे जैसी के साथ तो कौन सुकून से रह सकता है, और हर समय में तुम दूसरों से लड़ाई करती हो। यह सब सुनकर काली कवि रोती हुई वापस चली जाती है। कालू खामोशी से बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। जब काली कवि घर वापस जाती है, कालू नजर चुराकर उसे देखता है। पति जी मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया है कि मेरे जैसे झगड़ालू पक्षी का कोई नहीं बनता। कोई मुझे अच्छे से बात करने को तैयार नहीं है। ये घर मेरा है और मुझे इज्जत मिलेगी तो इसी घर से मिलेगी। देर आए दुरुस्त आई, तुझे अक्ल तो आई। चल अब खाना बना, दोनों मिलकर खाते हैं और खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर काली सुधर जाती है और अपने पड़ोसियों से भी बनाकर रखती है। चिड़िया बहन ले, ये खिचड़ी मैंने अपने पंखों से बनाई है। काली बहन आप ये लड्डू ले जाएं, बहुत स्वादिष्ट हैं ये लड्डू। फिर काली सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।